दफा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां बहुत ज्यादा मगरूर थीं, जबकि उनकी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा नर्म दिल और मेहनती थी। इस रहमदिल लड़की का नाम ब्यूटी था। एक दिन उस अमीर आदमी को यह खबर मिली कि उसकी कश्तियां तूफान में गुम गई हैं, और उसने अपनी बेटियों को बताया कि इस वजह से अब वो लोग अमीर नहीं रहे। ब्यूटी अपने वालिद के लिए बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुई और उन्हें तसल्ली देने लगी, और बाकी 2 बहनें पूरा दिन इस बात का गिला करती रहीं। एक सुबह उनके वालिद को ये खबर मिली कि उनकी गुमशुदा कश्तियों में से एक कश्ती बंदरगाह पहुंच गई है। मेरी बेटियों, अगर वो कश्ती सही हुई तो मैं घर आते वक्त आप लोगों के लिए तोहफे लेकर आऊंगा। हाँ तो बताओ, क्या तोहफे लाऊं आप लोगों के लिए? हीरे की अंगूठी, रूबी पत्थर और एक सोने का ब्रेसलेट। और तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? मेरे लिए बस आप एक गुलाब ही ले आइएगा। वो शख्स जब लंबे सफर के बाद बंदरगाह पहुंचा तो उसने अपनी कश्ती को बुरी हालत में देखा, जिसे देखकर वो अफसुर्दा हुआ। घर वापस जाते वक्त वो शख्स एक घने अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। आसमान पर बिजली गरज रही थी और दरख्त ऐसे जैसे गिरने ही वाले हों। वो आदमी इतना थक चुका था कि उसे लगा मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, और उसी वक्त उसे एक आलीशान महल दिखाई दिया। वो शख्स महल में दाखिल हो गया। हे, यहाँ कोई है जो मुझे सुन रहा हो? उस महल में कोई नहीं था। इसके बावजूद वो महल साफ सुथरा और रोशन था, और खाने की मेज बहुत ही लजीज खानों से सजी हुई थी। लजीज खाने को देखकर उस शख्स से रहा नहीं गया और वो सारा खाना खा गया। महल में घूमते हुए उसे एक खाली कमरा दिखाई दिया जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था। वो शख्स वहाँ आराम से सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पास कुछ नए कपड़ों को रखे देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये महल किसी परी का होगा। काश कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता। जब वो शख्स महल से जाने लगा तो उसने गार्डन में कुछ गुलाबों को देखा। मैं अपनी बेटियों के लिए महंगे तोहफे नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं ब्यूटी के लिए ये गुलाब जरूर ले सकता हूँ। उस आदमी ने एक गुलाब तोड़ लिया। उसी वक्त उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। और एक खौफनाक हैवान दरख्त के पीछे से निकलकर आया। वो शख्स उसे देखकर बहुत डर गया। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए तुम्हें जगह भी दी, और तुम मेरे गुलाब तोड़ रहे हो। तुम इस तरह शुक्रिया अदा करते हो? माफ कर दे मुझे, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये गुलाब चाहता था। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। आज सबसे पहले तुम जिस शख्स से मिलोगे उसे मेरे पास लेकर आओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। वो शख्स अफसुर्दा होकर वहाँ से चला गया। घर वापस आते वक्त उसे कोई शख्स नहीं दिखा, पर जब वो घर पहुंचा तो उसकी नजर अपनी बेटी ब्यूटी पर पड़ी जो अपने वालिद का इंतजार कर रही थी। उस शख्स ने अफसुर्दगी के साथ सारा वाकया अपनी बेटियों को बताया और उस हैवान की ख्वाहिश भी। ये सुनकर दोनों बहनों को ब्यूटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर तुमने डैड से गुलाब ना मांगा होता तो ऐसा कभी नहीं होता जो उनके साथ हुआ। अगर अब्बू ने पहले मुझे देख लिया होता तो क्या होता? क्या मुझे भी उसके पास जाना पड़ता? ओह नहीं। मेरे प्यारे डैडी, मुझे माफ कर दें। मुझे अगर आपको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं लाजमी करूंगी। उस शख्स ने अपनी बेटी को साथ लिया और उस खौफनाक हैवान के महल में चला गया। ब्यूटी और उसके वालिद डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। और उसी वक्त फिर से गुर्राने की आवाज आती है और वो खौफनाक हैवान आ जाता है। ब्यूटी डर जाती है, मगर वो खौफनाक हैवान ब्यूटी से बहुत नरमी से पेश आता है।
तुम्हारे वालिद कुछ देर के लिए महल छोड़कर जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा। क्या तुम रुकना चाहोगी? हाँ, मैं यहाँ खुद रुकना चाहूंगी। ब्यूटी अपने वालिद को अलविदा कहती है और महल में चलते हुए उसे गुलाबों से सजा एक दरवाजा दिखाई देता है। ब्यूटी उस कमरे में दाखिल होती है। उसने देखा कि कमरे में एक तरफ पियानो रखा है और दूसरी तरफ फूलों से सजा झूला और एक तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें हैं। वो कमरा बिल्कुल उसके ख्वाबों के कमरे की तरह लग रहा था। वहीं उसकी नजर मेज पर रखे एक खत पर पड़ती है। मेरी प्यारी मलिका, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आपकी ख्वाहिशात मेरे सर आँखों पर। ब्यूटी सोचती है कि काश वो अपने वालिद से एक बार फिर से मिल पाती। फिर वो हॉल में खाने की मेज पर आती है। उसी दौरान वो खौफनाक हैवान भी खाने की मेज की तरफ आ जाता है। मेरी मलिका, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आप इस खूबसूरत महल के मालिक हैं। आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? नहीं नहीं, दरअसल इस महल की मालकिन तुम हो ब्यूटी। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जानता हूँ कि मैं आपको बहुत बदसूरत लगता हूँ, है ना? ब्यूटी खौफनाक हैवान का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मेरी एक ख्वाहिश है कि क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगी ब्यूटी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और हैवान वहाँ से चला गया। लेकिन इसके बावजूद वो खौफनाक हैवान ब्यूटी के लिए मजेदार खाने बनाया करता था और बहुत अच्छे से पेश आता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को ये एहसास होने लगा कि उसे हैवान की आदत हो रही है और उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह ब्यूटी के दिल में हैवान का डर खत्म हो रहा था। एक दिन ब्यूटी ने उस हैवान से कहा कि वो अपने वालिद से मिलना चाहती है क्योंकि वो उन्हें बहुत याद करती है। बिल्कुल, आप जा सकती हैं। बस ये वादा करें कि आप वापस आएंगी। मैं वादा करती हूँ 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो फिर ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लें। जैसे ही ये अंगूठी उतारोगी, तुम अपने आप को इस महल के अंदर पाओगी। ब्यूटी उस अंगूठी को पहनकर अपने वालिद से मिलने चली जाती है। ब्यूटी के वालिद उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर ब्यूटी की बहनों को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी अंगूठी बहुत बदसूरत है और ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। 3 दिन तेजी से गुजर जाते हैं। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा होता है। मगर उस रात ब्यूटी को बहुत ही डरावना ख्वाब आता है। ख्वाब में ब्यूटी उस हैवान को बहुत ही बुरी हालत में देखती है। अचानक से ब्यूटी की आंख खुलती है और उसे ये एहसास होता है कि वो हैवान को मिस कर रही है। एहसास होते ही ब्यूटी अपनी अंगूठी उतार देती है और अंगूठी उतारते ही ब्यूटी महल में वापस पहुंच जाती है। वो भागकर बाग में आती है। हैवान गार्डन में उसी तरह से गिरा होता है जैसा ब्यूटी ने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी बहुत अफसुर्दा हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। उठ जाओ बीस्ट, प्लीज उठ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हैवान कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें खोलता है। ब्यूटी, मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं बीमार और बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे अंदाजा हुआ जब मैं तुमसे दूर हो गई कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस महल में खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसी लम्हे गार्डन में हर तरफ एक रोशनी फैल जाती है। ब्यूटी हैरान होकर उस रोशनी को देखने लगती है और जैसे ही ब्यूटी दोबारा हैवान की तरफ देखती है, उसे हैवान की जगह एक खूबसूरत शहजादा दिखाई देता है। हाँ, हाँ, तुम कौन हो और बीस्ट कहाँ है? ब्यूटी, मैं ही बीस्ट हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझ पर किसी शैतान ने जादू कर दिया था। अगर तुम मुझे ना बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सारी जिंदगी बदसूरत बीस्ट ही रहता। शहजादे पर जादू के असर के बाद ब्यूटी की खुशियों में इजाफा हो गया, जो ब्यूटी की सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ। और
उस दिन के बाद से ब्यूटी और वो शहजादा हंसी खुशी उस रोशन महल में जिंदगी गुजारने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक हैंडसम प्रिंस ऐसी जगह पर रहता था जो कि अपने फूलों की वजह से बहुत मशहूर थी। इस प्रिंस को अपनी मोहब्बत कई साल एक मॉन्स्टर के रूप में तन्हा गुजारने के बाद मिली, जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब वो अपने महल में उस खूबसूरत लड़की के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जब वो रात का खाना खा रहे थे तो ब्यूटी को एक ख्याल आया। रिचर्ड, तुमने मुझे बताया था कि एक जादू की वजह से तुम एक मॉन्स्टर बन गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक इतने अच्छे और नेक दिल इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। डियर ब्यूटी, ये बहुत लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को अपनी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि जब वो छोटा था तो बहुत अकेला रहा करता था और उसका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता था, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल रंग के निशान थे और इसी वजह से उसका रवैया सबके साथ बहुत बुरा था। यहाँ तक कि वो इतना गुस्से वाला इंसान बन गया था कि कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। एक दिन ये पता चला कि उसके चेहरे पर वो लाल निशान उसके कमरे में रखे गुलाब के फूलों की वजह से थे। ये सुनकर ब्यूटी थोड़ा परेशान हुई, लेकिन इसके बावजूद वो प्रिंस की कहानी बहुत तजस्सुस से सुनती रही। किसी के पास भी उन निशानात का इलाज नहीं था, और क्योंकि मैं गुलाब के फूलों के करीब नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने पूरे मुल्क में गुलाब पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एक दिन एक आम आदमी प्रिंस के पास आया और उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती है और उस चुड़ैल का एक बाग है जिसमें गुलाब के फूलों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे ही प्रिंस को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो उस चुड़ैल और उसके बाग दोनों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रिंस ने अपने सिपाहियों को जमा किया और उस तरफ रवाना हो गया जहाँ वो चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल जिसका नाम रोजा था, उसका महल चारों तरफ से रंग बिरंगी गुलाबों से भरा हुआ था। मरमर, दूर हट जाओ मेरे पैरों से। जल्द ही मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मुझे अपने लिए गुलाब जमा करने होंगे। चुड़ैल रोजा जो कि बहुत बदसूरत थी और उसकी नाक जो कि हद से ज्यादा लंबी थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल बने हुए थे। सुबह का सूरज तुलू होते ही वो अपने बाग में गई और बहुत से गुलाब जमा किए और अपने महल में ले गई। वो इन गुलाब की पत्तियों को पीसकर उन्हें अपने चेहरे पर लगा लिया करती थी और अपने जादुई अल्फाज कहकर अचानक से खूबसूरत हो जाती। उसके गंदे और उलझे हुए बाल अचानक से बहुत लंबे और खूबसूरत बाल बन जाते। ओह डियर, ये गुलाब मेरे लिए बहुत नायाब है। अगर ये गुलाब न होते तो मेरा क्या होता? रोजा माय लेडी, मुझे लगता है कोई हमारे महल की तरफ आ रहा है। खामोश हो जाओ मरमर। मैं इस वक्त अपनी खूबसूरती शीशे में देख रही हूँ और तुम ध्यान बटा रहे हो। आखिरकार प्रिंस और उसके सिपाही उस चुड़ैल के महल पहुँच गए। उस प्रिंस की आंखें जलने लगी जैसे ही उसने गुलाब के फूलों की तरफ देखा। मेरा खास हिफाजती लिबास फौरन लेकर आओ मेरे पास। जब प्रिंस ने अपना खास लिबास पहन लिया तो एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला और फिर प्रिंस आगे आगे और उसके सिपाही पीछे पीछे बाग में दाखिल हो गए। प्रिंस रिचर्ड ने बाग में मौजूद तमाम गुलाब के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि गुलाब की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस बाग को भी बर्बाद कर दूंगा चुड़ैल। इसी दौरान चुड़ैल रोजा की कैट मरमर जो खिड़की पर बैठी मजे से आराम कर रही थी, अचानक कुछ आवाजों की वजह से उसकी आँख खुली और उसने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था। वो फौरन भागकर रोजा के पास गई जो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। गुलाब के सारे फूल खत्म हो गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखिए। ये तुम फिर से क्या फजूल बातें कर रहे हो मरमर? सिपाही, वो सारे फूल तोड़ रहे हैं। चुड़ैल फौरन खिड़की की तरफ गई। वहाँ से उसने प्रिंस को देखा जो एक खास लिबास में था और उसके साथ उसके सिपाही भी थे। वो सब उसके बाग के गुलाब के फूल तोड़ रहे थे। नहीं,
मेरे गुलाब के फूल, तुम मेरे गुलाब के फूलों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सिपाही फौरन रुक गए और खिड़की पर उस चुड़ैल को देखने लगे, जिसके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। उसकी खूबसूरती में सिपाही ऐसा गुम हुए कि अपने काम भूल गए। वो उस चुड़ैल की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुए कि बस उसे ही देखते रह गए और गुलाब के फूल तोड़ना छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ प्रिंस गुस्से में गुलाब के सारे फूल तोड़ता जा रहा था और चुड़ैल को अब तक देख ही नहीं पाया था। इसी दौरान जब प्रिंस फूल तोड़ रहा था तो उसके दस्ताने में एक कांटा लग गया, जिससे उसे खारिश होना शुरू हो गई और प्रिंस का हाथ सुर्ख हो गया। प्रिंस ने परेशानी के आलम में भागना शुरू कर दिया। वो उस बाग से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अचानक जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसके चेहरे का मास्क, जो कि लोहे का बना हुआ था, दूर जा गिरा। मेरा मास्क, मेरी आंखें, मदद करो, मेरी स्किन पूरी तरह जल रही है। उसी वक्त वो चुड़ैल वहाँ अचानक नमूदार हुई। उसने जब अपना बाग देखा जो कि बर्बाद हो चुका था, तो वो दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब वो दोबारा कभी खूबसूरत नहीं हो पाएगी। और जैसे ही उसके जादू का असर खत्म होगा, वो एक बार फिर से वही बदसूरत चुड़ैल बन जाएगी। अपने प्रिंस को अभी और इसी वक्त मेरे महल में लेकर आओ और उसके फौरन बाद इस जगह से चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मेंढक बना दूंगी और हमेशा के लिए कैद कर दूंगी तुम सबको। सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। प्रिंस की आंख खुली तो वो एक अजीब और गरीब कमरे में था। हे, क्या कोई है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? उसी वक्त चुड़ैल गुस्से में उसके पास आई। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा हाथ और मेरा चेहरा खराब हो रहा है। इस तरह तो कोई प्रिंसेस मुझसे शादी नहीं करेगी। बिल्कुल, तुम सिर्फ चेहरे के ही नहीं बल्कि दिल के भी बुरे इंसान हो और तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। जान लो ये बात, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज से जब तक तुम्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिल जाती, तुम बिल्कुल तन्हा रहोगे, एक मॉन्स्टर के रूप में। फिर चुड़ैल ने एक दवाई निकाली और उसे प्रिंस के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो एक बदसूरत मॉन्स्टर बन गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी और जिद की वजह से हुआ। आज के बाद तुम वही करोगे जो मैंने कहा। अब इसी वक्त अपने महल वापस चले जाओ और वहाँ मेरे लिए हमेशा बहुत सारे गुलाब उगाते रहो। प्रिंस अपने महल वापस गया, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में। उसे इस हाल में देखते ही प्रिंस के सारे मुलाजिम डर के मारे वहाँ से भाग गए और उसके माँ बाप भी उसे न पहचान सके। अब गुलाब के करीब जाने से प्रिंस रिचर्ड को कुछ नहीं होता था, लेकिन अब वो तन्हा रह गया था, एक मॉन्स्टर के रूप में, वो भी इतने बड़े महल में। वो दिन रात बाग में गुलाब के फूलों की देखभाल किया करता था। और फिर एक दिन वहाँ पर ब्यूटी आई। तो ये थी मेरी कहानी। क्योंकि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की और मुझे पूरे दिल से चाहा, इसलिए उस चुड़ैल रोजा के जादू का असर खत्म हो गया। ओह मेरे प्यारे प्रिंस, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी थी, लेकिन अब जबकि उस जादू का असर खत्म हो गया है, तो ये बताओ कि बाग में उन गुलाब के फूलों का क्या होगा? अचानक प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी को बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। उन्होंने फौरन महल की खिड़की से गुलाब के बाग की तरफ देखा कि क्या हो रहा है। गुलाब के फूलों के बीच उन्होंने एक साया देखा, जिसके गिर्द पर्पल रोशनी थी। ना तो तुम और ना तुम्हारे गुलाब के फूलों की मुझसे जान छूट पाएगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ये बात समझ चुके थे कि मोहब्बत से ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन चुड़ैल के लिए इस बात को समझना तकरीबन नामुमकिन था।